अब ये एक आखिरी हरबा इनके पास रह गया ऑर्डिनेंस का, वो जैसे ही आएगा वैसे ही जो है चैलेंज किया जाएगा। इन्होंने मेरे शहर का, अच्छा। मेरे सूबे का, मेरे मुल्क का हाल बुरा किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ही अवाम एतमाद करेंगे, खान साहब पर ही एतमाद करेंगे, बाहर निकलेंगे, वोट देंगे। मेयर आपका बन रहा है सर। जैसे ये कहते थे एक दूसरे को कि रॉ के एजेंट हैं, कातिल हैं, फला हैं, आखिर में सब मिल गए। कोई बईदनी का अल्ताफ हुसैन की गोद में भी जाके बैठ जाए। ये तो बहुत बड़ी बात थी, उन्होंने कहा था बैठ जाओ वरना लेट जाओ। अंगूठे पे अगर किसी के निशान होगा इलेक्शन का, अंगूठा काट देंगे। कराची के वोटर को नहीं पता कि लाड़काना में जो ये जिनका घर है वहां तो कुत्ते की वैक्सीन इनके पास नहीं है, ये कराची में आके क्या करेंगे? सही है। आपको कोई अभाम है, कोई आपके जहन में सवाल है कि अगले 3 महीने में पंजाब और केपी में इलेक्शंस नहीं होते, तो आपका जवाब क्या होगा? इलेक्शन कमीशन का भी कैटेगोरिकली अनाउंसमेंट आ गया कि 3 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे। चौधरी परवेज इलाही एंड हमजा शहबाज ये बैठेंगे एंड दे वुड डिबेट ऑन अ न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, इल्ज़ामात, तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात, ऐसे में होने जा रहे हैं बल्दियाती इंतख़ाबात। 1 सितंबर 2020 को सिंध भर की मकामी हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद तहलील हुई, जिसके बाद दिसंबर 2021 में हुकूमत सिंध ने ऐलान किया कि वो मार्च 2022 में बल्दियाती इंतख़ाबात कराएगी, मगर ऐसा हो नहीं सका। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया कि इंतख़ाबात 24 जुलाई 2022 को होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। 20 जुलाई 2022 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुमकिना बारिशों और खराब मौसम का हवाला देते हुए इंतखाबात को 28 अगस्त तक रीशेड्यूल कर दिया, लेकिन अगस्त में भी इलेक्शन नहीं हो सके। 24 अगस्त को बारिशों और शहरी सैलाब के खतरे के पेश नजर इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर इलेक्शन मुलतवी कर दिए। 14 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने 23 अक्टूबर की नई तारीख का ऐलान किया, मगर जनाब इसके बावजूद इलेक्शन नहीं हो सके। 18 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर तीसरी मर्तबा इंतखाबात मुलतवी कर दिए। 22 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए 15 जनवरी की नई तारीख का ऐलान किया और अब से तकरीबन 1 घंटे बाद 15 जनवरी का आगाज हो जाएगा। और इस वक्त तक सिंध के बड़े अजला में इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए यकीन जानिए जो जतन किए जा रहे हैं, और वजह सिर्फ एक है, एमकेएम पाकिस्तान के हल्का बंदियों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात, जिसके लिए पहले मुख्तलिफ धड़ों को एमकेएम मुत्तहिद किया गया और फिर इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिशें की गई, मगर सभी नाकाम रही। फिर जनाब अपनी इत्तेहादी और सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल की, मगर वहां भी नाकामी रही। और अब जनाब असल खबर यह है कि जराये के मुताबिक गवर्नर सिंध खुसूसी ऑर्डिनेंस के जरिए किसी भी वक्त इलेक्शन मुलतवी करवा सकते हैं। तो यहां सवाल यह पैदा होता है, क्या पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कायद कराची की बात मैं कर रहा हूं, मसाइल की आमाजगाह बना रहेगा? एमकेएम पाकिस्तान को गुज़िश्ता बल्दियाती हुकूमत की तहलील के बाद और बार बार इलेक्शन में ताखीर के दौरान हल्का बंदियों का ख्याल क्यों नहीं आया, और वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी होते हुए वो ये काम आखिर क्यों नहीं करवा सकी? इलेक्शन के इल्तिवा के हवाले से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना है कि खदशात पर इलेक्शन मुलतवी करें तो इलेक्शन तो कभी हो ही नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर चुका है। अब अगर इलेक्शन मुलतवी किए गए तो दोबारा इनकाद के लिए जनाब कई माह लगे। एक मुख्तसर नजर डालते हैं जनाब, गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाबात में भी 2015 में कराची के बल्दियाती इंतखाबात इस एतबार से अनोखे थे कि मेयर के उम्मीदवार वसीम अख्तर ने जेल से निकलकर वोट डाला और मैदान मार लिया। एमकेएम ने बड़े मार्जिन से तकरीबन 64.5% वोट हासिल किए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मिलकर भी 10% वोट हासिल ना कर सके। इंतखाबात में दूसरा नंबर पीपल्स पार्टी का और तीसरे नंबर की अगर बात की जाए तो वो नून लीग का था। पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने मुश्तरका उम्मीदवार खड़े किए, मगर जनाब दिलचस्प बात यह है कि जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान और पीटीआई के अली जैदी ये इलेक्शन एमकेएम के उम्मीदवारों से हार गए, और तो और पीपल्स पार्टी के नजमी आलम भी नाकाम रहे। 2015 के बल्दियाती इंतखाबात मुसलसल 8 माह ताखिर के बाद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर हुए थे, लेकिन हालात मजबूरी तौर पर, अगर आप ये कहें तो गलत नहीं होगा, पुरसुकून रहे और लॉ ऑर्डर का जनाब ऐसा कोई मसला देखने में भी नहीं आया। तमाम जमातों ने भरपूर हिस्सा लिया, खूब रौनक लगी जनाब।
वोटर टर्नआउट भी अच्छा खासा था, तकरीबन 36% रहा। सबसे ज्यादा वोटर जिला मलीर में 49% और जिला गरबी में 42%, यानी वोटर्स बाहर निकले और उन्होंने वोट डाला, हक राय दही इस्तेमाल किया। ये इंतखाब मुस्तफा कमाल के बतौर मेयर मुद्दत पूरी होने के तकरीबन 6.5 साल बाद मुनक्किद हुए थे और अब कराची हैदराबाद डिवीजन के 16 अजला में कल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में अवाम की सपोर्ट रहेगी, नहीं रहेगी, क्या मामलात रहेंगे। हमारा एक सेगमेंट होता है खल के हवाले से, अवाम की आवाज, अवाम की बात, अवाम क्या चाहती है, अवाम क्या सोचती है, पहले जरा देख लेते हैं। फिर जनाब हमारे साथ हाफिज नईमुर रहमान साहब मौजूद होंगे, अली जैदी मौजूद होंगे, दीगर मेहमान मौजूद होंगे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमने तकरीबन सबको आजमाया है, सबको देखा है, कोई हमारे को सही नज़र नहीं आ रहा सिवाय इस आज़ाद जुनून पैनल के। हमने तकरीबन सभी पार्टियों को वोट दिया है, यहाँ पे तमाम पार्टियाँ हैं, लेकिन इस दफ़ा हम चाहते हैं कि अपने इलाके के उन लोगों को वोट दें जो यहाँ हमें नज़र आते हैं और हमारे हर काम में शाना बशाना हमारे साथ खड़े होते हैं। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा हमने सोचा है कि हम आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देंगे। जहाँ तक हमारी रहनुमाई है और जहाँ तक हमारी लोगों में से हैं, हम उनसे ताउन करेंगे, उन्हीं को वोट डालेंगे, क्योंकि इससे पहले हम तमाम लोगों को आजमा चुके हैं, यहाँ पे कई पार्टियों को आजमा चुके हैं, उन्होंने सिर्फ दावों के अलावा और कुछ भी नहीं किया। यहाँ हमारे हल्के से आज़ाद पैनल उम्मीदवार को हम सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों कि हमारा पूरा हल्का पार्टियों से मायूस है। जनाब अवाम की बात आपने सुनी। कराची की अगर सूरत हाल की बात की जाए ना, बहुत ख़राब है। हर जगह टारगेट किलिंग के मामलात हो गए, स्नैचिंग के मामलात हो गए, चोरी डकैती के मामलात हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा है, पानी नलों में नहीं आता लेकिन गटर का पानी गलियों में ज़रूर आ जाता है। अच्छा जनाब हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। अली जैदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे साथ मौजूद हैं। और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है। अली जैदी साहब अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा हाफिज़ साहब से शुरुआत कर लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आऊँगा। हाफिज़ साहब ये बताइएगा सर, बड़ी अच्छी इलेक्शन मुहिम आपने चलाई है, बड़ा जबरदस्त आपने लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश की है। 15 तारीख अब ज्यादा दूर नहीं है, पौन घंटे की बात है, लेकिन आपको लगता है अभी भी, अच्छा ये रूतेलाल कमेटी जैसा मामला हो गया कि चांद निकलेगा नहीं निकलेगा, कल ईद है नहीं है, अभी भी लोग ये सोच रहे हैं कल इंतखाबात है या नहीं, आपको लगता है कोई शरारत हो जाएगी रात में? नहीं, शरारतें तो ये आखिरी वक्त तक करेंगे। अच्छा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनकी कोई शरारत कामयाब नहीं हो रही और हर चीज ऊपर ही पड़ रही है इनके। और देखें सबसे ज्यादा नुकसान जो पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को हुआ है और इनके तमाम इत्तेहादियों को, वो कल के नोटिफिकेशन से हुआ जो उन्होंने वापस लिया डिलिमिटेशन का। सही है। और उसने सबको बता दिया कि इलेक्शन हो रहा है। सही है। इसलिए कि जमात इस्लामी ने उसको बहुत जबरदस्त तरीके से रिएक्ट किया और भरपूर तरीके से अपना रद्देमल दिया और पूरे एक चार्ज पैदा हो गया कौम में और हमारे कराची के लोगों में। तो मैं तो इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये हरकत की, तो उसके नतीजे में ये इलेक्शन जो है पूरे कौमी मीडिया के ऊपर तवज्जो का मरकज बन गया। अब ये आज भी इन्होंने एक कारगुजारी की थी कि खत भेज दिया था कि जनाब हम अमान के हालात खराब हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन ने इनको नल एंड वॉइड कर दिया। अब ये एक आखिरी हरबा इनके पास रह गया ऑर्डिनेंस का, वो जैसे ही आएगा वैसे ही जो है चैलेंज किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि अब इलेक्शन से रोकने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। अच्छा। और अब इनको चाहिए ये कि अपनी इज्जत के साथ बात को यकीनी बना लिया गया है ना, अब तो ये बात यकीनी हो गई है कि इलेक्शन होंगे, कल ही होंगे इलेक्शन, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। अब ये इलेक्शन, लेकिन ऑर्डिनेंस की जो आप बात कर रहे हैं वो ऑर्डिनेंस तो आप चैलेंज इलेक्शन कमीशन में करेंगे, अदालत में करेंगे, अदालतें तो पीर को खुलेंगी ना अगर आ जाता है। वैसे तो ऐसी उम्मीद अब है नहीं। अदालत क्यों होता, पहले तो इलेक्शन कमीशन में होता है। देखें इन लोगों को मैं आपको बात बताऊं कि इनके पास कोई कानूनी जवाज नहीं है। इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बाद कोई जो है ना कोई चीज भी नहीं आ सकती। जब उन्होंने फैसला दे दिया और इलेक्शन शेड्यूल की अनाउंसमेंट हो गई तो इस ऑर्डिनेंस के जरिए क्या करेंगे, ये वही करेंगे ना जो इन्होंने नोटिफिकेशन वापस लेकर किया था। ये नंबर ऑफ यूसीज का नंबर तब्दील कर देंगे या अमेंडमेंट कर देंगे। तो कोई अमेंडमेंट इस इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं हो सकती। इसको इलेक्शन कमीशन आधा घंटे में नल एंड वॉइड कर देगा। जाते रहे ये लोग अदालत में बाद में कि इलेक्शन कमीशन ने सही किया है कि गलत किया है। इलेक्शन कमीशन की बात इनको माननी पड़ेगी। नहीं मानेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन होगा, जो कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर है जितने इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को आइन की आर्टिकल 220 के तहत हासिल है। इसलिए कोई रास्ता नहीं है। और मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी जितना कंफर्टेबल थी कि हम इतनी यूसियां जीत जाएंगे, इन सब चीजों के नतीजे में खुद उनके ऊपर बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं। उनके कैंडिडेट पर जो कुछ भी उनके पॉकेट से जहां उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था उस पर भी असरात पड़ रहे हैं। इसलिए मैं समझदा हूं कि सिंध हुकूमत को चाहिए कि अब बस बहुत हो गई है, अब वो इलेक्शन कराने की तरफ जाएं। मैं जरा अली जैदी साहब को भी जरा, अली जैदी साहब हिला के रखा हुआ है आप लोगों ने
चाहे वो विफाक की बात की जाए, चाहे पंजाब की बात की जाए, चाहे बल्दियाती इंतखाबात की बात की जाए, एक एक करके सारे सवालात मैं आपसे करूंगा। बल्दियाती इंतखाबात के वाले से कितना पुरजोश है, कितना आपको यकीन है कि जनाब कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ही अवाम एतमाद करेंगे, खान साहब पर ही एतमाद करेंगे, बाहर निकलेंगे, वोट देंगे? मेयर आपका बन रहा है सर? अच्छा जी, देखें इंशाअल्लाह पहले तो मैं हाफिज़ भाई को सलाम पेश करना चाहता हूँ और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हाफिज़ भाई ने सोशल मीडिया पे और मीडिया पे माशाल्लाह अच्छी कैंपेन की। कल मुकाबला होगा और हम मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमने 2015 में 7 इलेक्शन लड़ा था और बड़े लोगों ने कोशिश की कि मेरी और हाफिज़ नईमुर रहमान की लड़ाई हो जाए, नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह वो नामुमकिन रहे और आज भी नामुमकिन रहेंगे और कल भी नामुमकिन रहेंगे इंशाल्लाह। कम से कम इसकी गारंटी मैं और नईम भाई आपको दोनों दे सकते हैं। चले हम उस वक्त से राब्ते में हैं। सही है। और इनकी कैंपेन का एक स्टाइल था, बड़ा अच्छा स्टाइल था। हमारी कैंपेन का एक स्टाइल है, बड़ा अच्छा स्टाइल है। हमारी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी अपनी वीकनेसेस हैं, इनकी भी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, इनकी भी अपनी वीकनेसेस हैं। ये कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल, तो मैं हाफिज़ भाई के ऊपर पहले से बता दूं, अटैक नहीं करूंगा। ना अगर आप चाहे कि प्रोग्राम में लड़ाई झगड़ा हो, कम से कम मेरी तरफ से नहीं होगा। नहीं, आप वोट के जरिए अटैक जरूर करेंगे, लेकिन वोट के जरिए आप शिकस्त देंगे, ये कह रहा है। या मजबूर कौमी मूवमेंट ने, या जी मैं कह रहा इनको हूं नहीं छोड़ने लगा मैं। इन्होंने मेरे शहर का, अच्छा। मेरे सूबे का, मेरे मुल्क का हाल बुरा किया है। खास तौर पे ये जो कल एक दूसरे के साथ परसों बैठ के तमाशा कर रहे थे, इनके पास असल में कैंडिडेट ही पूरी नहीं है। मैं आपको पहले सारा समझा दूं कि इलेक्शन से भागना क्यों चाह रहे हैं। ये सारा दखियानूसी ड्रामा के जी वो हल्का बंदियां, ये वो हल्का बंदियां, मैं भी इस बात से एग्री कर रहा हूं और हाफिज भाई भी एग्री कर रहे हैं कि हल्का बंदियां लॉट टू बी डिजायर्ड लीड्स उनमें एक इशू है। लेकिन ये दिसंबर 2021 में हुई थी, तो जब ये रजीम चेंज करके वहां भाग के उनकी गोद में जाके अप्रैल में बैठे थे, उस वक्त जो उन्होंने बयानिया साइन किया था पीडीएम के अंदर, उसमें क्यों नहीं कागज से लिखा? जुलाई में इलेक्शन हो रहा था तो क्यों नहीं लिखा? उसके बाद 2 दफा इलेक्शन पोस्ट, हर चीज इनके पास। इशू ये है कि इनके पास सलमान कैंडिडेट ही नहीं है। अच्छा। 161 या 162 तो यूनियन काउंसिल पे उन्होंने लोग खड़े किए, 246 में से, तो ये तो वैसी गेम में बाहर है। बिल्कुल। अब आ जाए ये दूसरी जमात। ये भी मैं आपको कह दूं कि MQM ने हमेशा आसिफ जरदारी को, जिसने हमेशा कराची का खून चूसा, पूरे सिंध का बल्कि पाकिस्तान का, MQM ने हमेशा उनको बचाया है, आज भी उनको बचा रही है, आज भी उनको बचा रही है। अगर ये इतने कोई कराची के वो मोहब्बत करने वाले लोग होंगे ना, कल तो बड़ा मामला भी हुआ, कातिल हैं, अगर ये इतने मोहब्बत करने वाले हैं, आज छोड़ देना हुकूमत। जी मैं कह रहा हूं सर, वो इस्तीफे भी जमा कराएं कि हम जो है ना विफाक से अलग हो सकते हैं। आज ही आज छोड़ देना हुकूमत। ओ ये वफाक से 2 ब्रीफकेस के ऊपर वफाक पे चले जाएंगे। इस वफाक से अलग होने के ये कभी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये फोन कॉलों पे चलने वाली जमातें हैं भैया। अच्छा। फोन कॉल मुझे नहीं पता वॉशिंगटन से आती है या कोई, क्योंकि वो इंग्लैंड में रहता है, इनका लीडर आज रहता था, वो कहते नहीं है। जैसे ये कहते थे एक दूसरे को कि रॉ के एजेंट हैं, कातिल हैं, फला हैं, आखिर में सब मिल गए। कोई बईद नहीं कल अल्ताफ हुसैन की गोद में भी जाके बैठ जाए। मैं इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, इनकी कोई जबान नहीं है। या हो सकता है हिंदुस्तान में, क्योंकि रॉ भी कहते हैं, तो हो सकता है हिंदुस्तान से कॉल आ जाए। मुझे नहीं पता है किस कॉल का इंतजार कर रहे हैं। हमें जब छोड़ के गए थे उस वक्त भी कॉलों का इंतजार कर रहे थे। मुझे हालांकि कुछ लोग इनमें अच्छे प्यार मोहब्बत से हमारा रिश्ते बना, असेंबली में साथ थे, लेकिन मैं इनके नजरिए के ऊपर तनकीद कर रहा हूँ। इंडिविजुअल तनकीद नहीं कर रहा, मैं इनके नजरिए पे तनकीद कर रहा हूँ। हाँ जरूर मैं ये कहूंगा कि मुस्तफा कमाल वहां बैठ के कह रहा है कि जो बातें मैंने की थी ठीक की थी, मैं मुनाफिक नहीं हूं। तो भैया आप उस वक्त नहीं थे मुनाफिक, तो फिर आज मुनाफिकत कर रहे हैं। यानी कि कभी ना कभी तो आज क्यों साथ बैठे हैं, अगर आप इतनी सख्त बातें की थी। छोड़े इनको। मैं सर ये तो गेम थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद मैं चाह रहा हूं सर, क्योंकि टाइम की किल्लत है ना, मैं चाह रहा हूं एक करके आपसे सारे सवाल करूं। सर ये मुत्तहदा जितनी भी कंबाइन हो चुकी है, मुत्तहद हो चुकी है, 30 सेकंड दे दे, 30 सेकंड। जी सर, ये सवाल सुन ले, फिर आप अपनी बात कंटिन्यू कर लीजिएगा, आप कंटिन्यू जरूर कीजिएगा इसी को यहीं से। सर ये जो मुत्तहद हुए हैं, इससे पीटीआई को फर्क पड़ेगा? क्योंकि पीटीआई के वोट, ऐसा सुनने में आया, देखने में आया, जो कराची की सियासत जानते हैं, कि जब मुत्तहदा टूटी थी तो उसके वोट पीटीआई की तरफ आए थे, पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं गए थे। सर अब आप कंटिन्यू करें।
देखें, ये इसका जवाब देके मैं कंटिन्यू करता हूं। मैंने आज से कोई 2.5-3 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले ट्वीट की थी और पब्लिकली भी मैंने कहा था कि या अल्लाह इनको जल्दी इकट्ठा कर दे। और मैंने ट्वीट में लिखा था जल्दी करो, देर क्यों कर रहे हो भाई, जल्दी मिलो। हमें इनके मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हमारा बहुत बड़ा फायदा कर दिया इन्होंने। आपको ये नहीं पता कि इनके कितने कैंडिडेट्स हमारे से राब्ते में आ गए। ये एक दूसरे को छोड़ के गए थे, वो कहते हैं कि जी ये मुनाफिकत, इनके लोग भी कहते हैं कि इतनी मुनाफिकत तो हमसे भी नहीं हो रही। तो ये कोई इनका हमें फर्क नहीं पड़ा, हमारा बड़ा फायदा कर दिया। जो 2, 4, 10, 20, 50 इनके पास रह गए थे वो भी टूट टाट के हमारे पास आ गए। अब आ जाए पीपल्स पार्टी पे। देखें, 15 साल से पीपल्स पार्टी कंसेक्यूटिव हुकूमत में है। 15 साल से पीपल्स पार्टी ने सूबा जो चलाया है वो कराची से पैसा उनको मिला है तो चलाया, बाकी कोई इनके पास टैक्स टूक्स कलेक्शन कुछ कहीं पाकिस्तान के यानी कि सिंध के और किसी हिस्से में नहीं होती। जो ये कमाते हैं, जो ये सारा चूसते हैं, वो कराची को चूसते हैं। लैंड ग्रैबिंग हो जाए, चाइना कटिंग हो जाए, पहले एमक्यूएम करती थी, ये कर रहे हैं, या जो रिसोर्सेज की जो भी उन्होंने लूट मार की वो कराची के अंदर की है। कोई इनको इंटरेस्ट कराची से नहीं है, कोई इन्होंने मेगा 15 साल में, आप मुझे पता है 15 साल के बाद कोई वजीर इतने बड़े बड़े शर्जील और पता नहीं कौन बस में चढ़ के दिखा रहे हैं कि जी हमने बस चला दी। अगर 15 साल में इनको ये बस दिखाने के लिए इनके पास बस है, यानी कि ये समझ रहे हैं कि इनको कोई जियाला मेयर बनेगा, कोई पागल है। कोई कराची का कोई वोटर को, अगर आप क्यों इंसल्ट कर रहे हैं कराची के वोटर की? कराची के वोटर को नहीं पता कि लाड़काना में जो ये जिनका घर है वहां तो कुत्ते की वैक्सीन इनके पास नहीं है, ये कराची में आके क्या करेंगे? तो ये भी तमाशा जो इनका है ना, और वो सईद गनी कास खेली जो लगा हुआ है, तमाशा कर रहा है कि जी मैं वो मेयर बन जाऊंगा। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, सईद गनी कल अपना चनेसर वोट जीत के दिखा दे। चलें ठीक, तो ये छोड़े ना, इनके पास कोई वोट नहीं है। पॉइंट आ गया सर, बाकी लोगों के पास मर्जी है, वो तहरीक इंसाफ को वोट दें, जमात इस्लामी को वोट दें। हमारी सिर्फ एज ये है, टाइम की किल्लत है ना सर, मैं जा रहा हूं फिर हाफिज साहब को जरा हुकूमत बनाने जा रहे हैं और इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट में भी बनाने जा रहे हैं। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं और बल्दियात भी बनाने जा रहे हैं। सर पॉइंट आ गया आपका, सर पॉइंट आ गया। अच्छा हाफिज नईमुर रहमान साहब, ये बताइएगा, कैंपेन आपने बड़ी जबरदस्त चलाई, इसमें कोई दो राय, जहां जाओ आपकी कैंपेन बड़ी जबरदस्त तरीके से चल रही थी, अवामी राब्ता मुहिम आपने ठीक ठाक चलाई, लेकिन आपको क्यों ऐसा लगता है कि अवाम आप पर एतबार करेंगे और आप ही को वोट देंगे? आपको क्या लगता है इसकी क्या वजूहत हो सकती है? उसके दो वजूहत हैं। एक तो ये कि जमात इस्लामी ने मुसलसल काम किया है, मुसलसल हम लोगों की आवाज बने हैं। ये पार्टियां तो अपने चक्करों में ही लगी रहती हैं, अपने मफादात को देखती हैं, कराची का सौदा करते रहे, ये अपना जो भी सीटें इनके पास होती हैं, या कोई कुछ भारी मैंडेट जिन लोगों को मिला उन्होंने पलट के नहीं पूछा। सिंध हुकूमत की और ज़ाहिर एमक्यूएम उनकी हमेशा इत्तेहादी रही है, उसकी जो कारकर्दगी है वो सबके सामने है। सही है। तो जमात इस्लामी की कैंपेन, जमात इस्लामी की मुसलसल कराची के हुकूक की तहरीक, कराची के जेन्युइन मसलों को उठाना, खिदमत का काम, नौजवानों को पढ़ाना, उनको आगे बढ़ाना, उनके लिए आईटी स्कॉलरशिप का बहुत ह्यूज प्रोग्राम और नौजवानों से कनेक्शन, हमारी सोशल मीडिया कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन, ये सब वो चीजें हैं कि जिसके नतीजे में लोगों ने तमाम चीजें हैं सर, मैं तमाम चीजों का एतराफ भी करता हूं, लेकिन सर चीजें आपके सामने रखूं। 1979, 1983, 2001 ये वो साल थे जहां पर आपका मेयर ला, 3 मेयर आपके थे, 3 मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के थे, लेकिन 1979 में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वजूद नहीं था, 1983 में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वजूद नहीं था, 2001 में उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था। आपको तो मैदान खुला मिला ना, इसलिए अवाम ने आपको वोट दे दिया सर, अब क्यों देंगे? ठीक है, 2000 देखिए 79 में तो जाहिर है कि जमात इस्लामी और 83 में जीती थी। 2001 में एमक्यूएम के बायकॉट का असर पड़ा था, लेकिन एमक्यूएम का बायकॉट आम हालात में नहीं हुआ था। ये तो बहुत बड़ी बात थी, उन्होंने कहा था बैठ जाओ वरना लेट जाओ, अंगूठे पे अगर किसी के निशान होगा इलेक्शन का, अंगूठा काट देंगे। सारी पार्टियां भाग गई थी, वहां तो खड़े होना जो है ना एक बहुत बड़ी कुर्बानी की बात थी। हमारे कैंडिडेट खड़े भी हुए, अवाम को एतमाद भी दिया और उस बड़ी ताकत के सामने खड़े होकर कामयाब हुए थे। ऐसी कोई घर बैठे नहीं मिल गई थी हमें मेयरशिप, और फिर हमने प्रूफ किया। सही है। इस वक्त जो मुत्तहिदा की पोजीशन है वो तो आपको अंदाजा ही है। लेकिन सर आपको 2015 में शिकस्त भी हुई थी ना, आपने पाकिस्तान के साथ मिल के इलेक्शन लड़ा था ना, मुत्तहिदा ने आपको शिकस्त दी। इसी सवाल से आऊंगा सर, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अली ज़ैदी हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला एक ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक जनाब। माजी के इत्तेहादी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अली जैदी भी और हाफिज नईमुर रहमान साहब भी। हाफिज नईमुर साहब, आप अपनी कामयाबियां गिनवा रहे थे और मैं इससे इख्तलाफ भी नहीं करूंगा। आपने कहा आपको मुश्किल हालात में आपने काम करके दिखाया, लेकिन सर अगर माजी करीब की बात की जाए 2015 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर आपने इलेक्शन लड़ा, मुत्तहदा ने आपको शिकस्त दी और बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। ये सही दी थी, लेकिन उसके बाद के हालात देख लीजिए आप। जब मुसलसल मुत्तहिदा का जो सवाल है, जाहिर है डिलीवर नहीं करोगे तो कब तक लोग साथ चलेंगे। और फिर अब तो जो है जिस तरह से इन्होंने बंदर बांट की है और जिस तरह से ये सब लोग अपने मफादात के लिए एक दूसरे को गालियां देने वाले, एक दूसरे पर राका एजेंट का इल्जाम लगाने वाले, घर की खवातीन को मीडिया के ऊपर डिस्कस करने वाले, नाउजुबिल्लाह, इस तरह से जो है वो किसी को 10 अरब रुपए का इल्जाम लगाने वाले, सिर्फ मफादात के लिए चोर दरवाजों से एडमिनिस्ट्रेटर बनने का ख्वाब लेकर लोग इकट्ठे हो गए और कहा कि हम हिजरतें कर रहे हैं। आप बताएं तो सही कि क्या हाल कर दिया। तो क्या कराची के अवाम पागल हैं? वो देख नहीं रहे कि हमारे नाम पर 35 साल तक जिन्होंने खाया है और अपने आप को बनाया है, कराची को उधेड़ के रख दिया, बर्बाद करके रख दिया, चाइना कटिंग कर दी, कब्जे कर लिए, मलेशिया में होटल बना लिए, लंदन और अमेरिका में जायदादें बना ली, डिफेंस क्लिफ्टन में बंगले बना लिए, लैंड क्रूजर्स में आ गए और आवाम के हालात आप देखें कि बच्चों को बात में बिल्कुल आपकी वजह है, लेकिन एक इसमें और भी मामला था। जाहिर सी बात है 2015 में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने कामयाबी हासिल की। वसीम अख्तर साहब ये हमेशा कहते रहे कि मेरे पास इख्तियार नहीं थे। अगर तमाम चीजें निकाली जाएं, मेयर का इख्तियार 34% कराची पर होता है, फिर कंटोनमेंट एरियाज हैं, DHA हैं, विफाक की ज़ेर असर जमीन है। आपको अगर मेयरशिप मिल गई और आप पर आवाम ने एतमाद कर लिया, आप तो नहीं कहेंगे हमारे पास इख्तियार नहीं है, या आप भी वही बात कहेंगे कि हमारे पास इख्तियार नहीं है? नहीं, जितना इख्तियार होगा उससे ज्यादा काम करेंगे ना, तो बाकी इख्तियार इंशाल्लाह सब देंगे। अच्छा, हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, हमें कमीशन नहीं खाना, हमारे मशागिल और दूसरे नहीं है, हमारे पास पूरी एक टीम है। जब हम बगैर किसी इख्तियार के शहरी अपने यूथ को पढ़ा रहे हैं, 10,000 बच्चों का बैच शुरू कर दिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको हम IT की फ्री स्कॉलरशिप दे रहे हैं, सबको जॉब मिलेगी इंशाल्लाह, और ये पूरा चेन चलेगी। ये बगैर किसी इख्तियार के बैरिया टाउन से अरबों रुपए वापस दिलवा दिए, क्या इलेक्ट्रिक माफिया से पैसे कम करवा दिए 4 महीने से। ये हमारे पास तो कोई भी मैंडेट नहीं है। तो जब हम पैर रखने की जगह कराची के मसाइल इतने बढ़ गए, अब आप कोई अकेले जमात उसको आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ दोबारा इत्तेहाद हो सकता है? माजी का आपका क्या एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था? आखिरी सवाल सर आपसे। ये जो इत्तेहादों से मिल मिलाकर चीजें बनाने वाला काम है ना, अब तक का तजर्बा इतना अच्छा कामयाब हुआ नहीं है। इसके नतीजे में सब आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं कराची के शहरियों से आपके तवज्जुह से भी ये दरख्वास्त करता हूं कि देखें, हमारा मसला नहीं है हमें क्या लेना है। आप जानते हैं जमात इस्लामी ना माल बनाते हैं, ना जो है वो कोई इनको अपनी जायदाद बनानी है। हम तो लोगों से कहते हैं इतने वोट डाल दो कि हम कंफर्टेबली बल्दिया में कामयाब होकर शहर की खिदमत करने के काबिल हों। फिर मैं ये वादा करता हूं कि सबको साथ लेकर चलेंगे, किसी को ये नहीं देखेंगे। थैंक यू सो मच जनाब, बहुत शुक्रिया। हाफिज नईमुर हमारे साथ मौजूद थे, अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद है। अली जैदी साहब, मैं नहीं चाह रहा था कि आप दोनों की लड़ाई हो, इसलिए मैंने उनको शुक्रिया कर दिया, उनको जाना भी था, लेकिन आपके साथ उनका एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा, ये आपकी मौजूदगी में उन्होंने इंकिशाफ कर दिया है। देखें, मैं 2-3-4 चीजें कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मैं इनके हाफिज भाई को, लेकिन मैं फैक्ट्स को ही रख दूं। फैक्ट्स ये है कि हमारे पास 18वीं तरमीम के बाद लिमिटेड स्पेस थी काम करने की जब हम जीत के आए। उसके बावजूद ये गुजर नाला और उसके तजावुजात और साइड की रोडें किसने बनाई? फेडरल गवर्नमेंट ने। महमूदाबाद नाला जो मेरे हल्के में है उसको सफाई किसने की, पक्का किसने किया? साइड की रोडें किसने साफ करके रोडें किसने बनाई और तजावुजात किसने हटाई? फेडरल गवर्नमेंट ने। एक और उरंगी नाला, उधर भी ये हुआ। देखिए, हमने जो काम, ये हमारा काम नहीं था फेडरल गवर्नमेंट का, ये तो सारा पैसा तो सूबा लेके जाता है। क्योंकि हमें दर्द है कराची के लोगों के लिए, तो हमने ये काम किया। उसके बाद KCR रिवाइव हमने किया, वो फिर बंद हो गया। K4 में हमने किया, वो ग्रीन लाइन मरी पड़ी थी, वो हमने कंप्लीट करके दी। यानी कि उसके बाद जो हमारे MNAs थे इलेक्टेड, उनको SDG फंड से प्राइम मिनिस्टर ने पैसे रिलीज किए। मेरे हल्के में जाएँ, कितनी गलियाँ बन गई, टफ पेवर लग गए, नाले बन गए, गटर लाइन के मसले ख़त्म हो गए। हमने सारा ये काम कराची के लिए किया, ऑल्दो के मैंडेट यहाँ पीपल्स पार्टी के पास था। बिल्कुल। देखें, हमारी इख्तियार की जंग इसलिए नहीं होगी कि ये आपको पता है कि सबसे मकबूल जमात इस वक्त तहरीक इंसाफ है, और इमरान खान एक्स नहीं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है। जो मेयर कराची में तहरीक इंसाफ का होगा वो फेडरल गवर्नमेंट होगी, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट कर सकते हैं और डिलीवर करने। ये भी मैं आपको आज आपके शो में कह दूं, सलमान भाई बड़े आराम से जरा लिख लें जी, और लिख लें, हमने पहले किया भी, लिख लें, ये लिख लें आज की तारीख में जी सर। इंशाअल्लाह ताला
अगली हुकूमत सूबा सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना रही है, ये जरदारी माफिया नहीं बनाएगी। 15 साल बहुत खा लिया इन्होंने, ये मैं आपको कह रहा हूँ, आप जरा देख लीजिएगा। अब आ जाए जमात इस्लामी की। चले, ये वैसे देखिए, हम एक बड़ी खबर हो सकती है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तवील अरसे बाद, जाहिर सी बात है, नहीं 5-7 इलेक्शन हो गए। जी जी सर, मैं ये कह रहा हूँ अकेले बनाएंगे किसी को इत्तेहादी, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से जाहिर सी बात है एक ऐसे वक्त में आपको छोड़ा, जमात के साथ इत्तेहाद होगा नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ होगा। अगर हमारे, मैं समझता हूँ कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं हमारे को इंशाल्लाह हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि हम इतनी यूनियन काउंसिल जीत जाएंगे कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को साथ करने की। और अगर होगी भी जरूरत तो खुदा ना खास्ता एक हाथ ऊपर नीचे, तो ये ना MQM और ये तो नहीं हो सकती पीपल्स पार्टी। अब आ जाए जमात इस्लामी की वीकनेस। देखिए जमात इस्लामी, इतने इलेक्शन हो चुके हैं कराची के अंदर पिछले 4 साल में, किसी एक इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन में चाहे नेशनल का हो चाहे सूबे का हो, प्रोविंशियल हो, इन्होंने कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया। भाई ये गेम में ही नहीं है सूबाई हुकूमत के या फेडरल गवर्नमेंट के, चल ये है ही नहीं, तो ये तो फिर गेम से बाहर है। और माजरत के साथ, बड़ी माजरत के साथ, हाफिज भाई है नहीं, पता नहीं चले गए, नहीं चलेगा भाई साहब। 79 में मिलिट्री डिक्टेटर था जनरल जिया, 83 में जब अफगानी साहब बने थे, दोबारा बने 83 में, मिलिट्री डिक्टेटर था जनरल जिया। 2003 में या 2 में जब भी आए थे नेमतुल्लाह, मिलिट्री डिक्टेटर था जनरल मुशर्रफ। 1 में मिलिट्री डिक्टेटर था जनरल मुशर्रफ। तो थोड़ा सा हल्कात रखें। चले सर, मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि आपकी मौजूदगी है ना सर, विफाक में भी आपकी बड़ी जबरदस्त पकड़ है। मैं चाह रहा हूं जरा विफाक की भी बात कर लें। सर ये आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लें। भाई जरा देखें, आपके पास नंबर पूरे हैं नहीं है। जो आपके साथ पंजाब में हुआ, करने की कोशिश की गई, ऑल्दो आप लोगों ने कामयाबी हासिल की, लेकिन क्या सदर साहब कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट? मैं क्यों बताऊं? बता दें, मैं क्यों बताऊं? मैं क्यों बताऊं? वक्त आने पे सब चीजें पता चल जाएंगी। हर चीजें टीवी के ऊपर बैठ के नहीं डिस्कस की जाती। मतलब अगर आप नहीं कर रहे होते ना तो मुझे लगता है कि आप बता देते। अगर आप नहीं बता रहे तो उसका मतलब कुछ है। देखिए गौर से मेरी बात सुने सलमान, मैं आपको 2-3 चीजें बताऊं। ये बड़ी लोग जो बहुत बड़ी गलती करते हैं, खास तौर पे जो लोग पॉलिटिकल चाहते हैं, जरा कोई कभी भी देखिए ये इसे क्या है, क्या ये है पॉलिटिकल बैटलफील्ड, यानी कि सियासी मैदान जंग। सियासी बैटलफील्ड है ना, मैदान जंग है। जंग के अंदर आप अपनी स्ट्रैटेजी मीडिया में नहीं बताते। जंग के अंदर आप नहीं बताते कि आपने अगला कदम क्या लेना है। आप नहीं बताते हिकमत अमली क्या है आपकी। सही है। आप सामने वाले को यू कीप देम गेसिंग। मुझे ये कहते गए लोग कि जी कब निकल रहे लॉन्ग मार्च में क्या होगा, अब बैठेंगे, जाएंगे, उठेंगे, घर चले जाएंगे, इस्लामाबाद में घुसेंगे। मैंने हमेशा कहा हो सकता है घुस जाए, हो सकता है ना जाए। एक एंकर ने मुझे कह दिया हो सकता है आपको पता ही नहीं हो। मैंने कहा ये भी हो सकता है। जबरदस्त बात है अगर आप ये समझेंगे मुझे पता नहीं तो और भी अच्छी बात है। चलें, इट्स अ रियली गुड स्ट्रेटजी। मैं सर एक और सवाल सर के ऊपर नहीं बताई जाती। एक और सवाल सर, ये बताइए उतना बताया जाता है अगले 3 महीने में सर। ये मैच्योरिटी मुझे भी ठीक है, मुझे भी ये मैच्योरिटी वक्त के साथ आई है। अगले 3 महीने में पंजाब असेंबली और केपी असेंबली के ये इलेक्शंस होंगे अगले 3 महीने में, या फिर आपको लग रहा है कि वफाक के भी इसी के साथ हो जाएंगे? ये प्रेडिक्शन तो कर देना सर। मेरा अपना जाती ख्याल है कि फेडरल गवर्नमेंट अब चल नहीं सकती। अब बिल्कुल नहीं चला सकती। और अगर वो चाहें कि भाई पंजाब में इंतखाबात करा दें, केपी में करवा दें, तो सर फिर आपके लिए जनरल इलेक्शंस की राह हमवार करने के अलावा और तो कोई रास्ता भी बचेगा नहीं ना। आपके ये आखिरी पत्ता था, आपने खेल दिया। भाई साहब हमारे पास 126 इस्तीफे हैं, वो जाके दे देंगे असेंबली में। हम दे चुके हैं, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। 9 हल्की सीटों पे किए, वो भी हार गए। तो कोई फिक्र ना करें, तो वो हम करा दें तो 70% मुल्क में इंतखाबात हो रहा होगा, जनरल इलेक्शन हो ही गया ना। फिर रोक सको तो रोक लो। चलें ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच। अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो जनाब पंजाब असेंबली तहलील हो चुकी है।
पंजाब असेंबली का मामला जाहिर सी बात है जिस तरह से तहलील की तरफ बढ़ा है, अब वो तहलील हो चुकी है। 2 दिन पहले जनाब परवेज इलाही साहब ने इस्तीफा भेज दिया था, अब गवर्नर साहब ने सिग्नेचर कर दिए थे, या जो मामला थे 10:10 पर पंजाब असेंबली अब से थोड़ी देर पहले तहलील हो चुकी है। लेकिन निगरां सेटअप कैसा होगा, किस तरह से होगा, कौन कौन से नाम होंगे, सप्तान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनसे जरा मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद स्पीकर पंजाब असेंबली हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। जनाब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ पंजाब की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। पिछले 2 दिन तक ये काफी ज्यादा मामला गर्म रहा था, लेकिन अब पंजाब असेंबली तहलील हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनाब सप्तान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद बात कर लेते हैं। सप्तान साहब ये बताइएगा, असेंबली तो तहलील हो गई, खुशाइन तरीके से मामला हो गए जो होने थे। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको कोई अभाम है, कोई आपके जहन में सवाल है कि अगले 3 महीने में पंजाब और केपी में इलेक्शंस नहीं होते, तो आपका जवाब क्या होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक की जो सिचुएशन है वो तो बड़ी काम और पीसफुली अल्हम्दुलिल्लाह पाए तकमील तक पहुंच गई। अब जहां तक अगले अभाम की बात कर रहे हैं, आज इलेक्शन कमीशन का भी कैटेगोरिकली अनाउंसमेंट आ गया कि 3 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे। बट गवर्नर साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट मैंने टीवी पे देखा कि वो कह रहे थे कि बीच में माह रमज़ान है, तो माह रमज़ान का आखिरी अशरा जो है वो तो बहुत ही बेहतर बात है, क्योंकि पाकिस्तान भी तो 27 ऑफ माह रमज़ान को बना था। फिर जब प्रेसिडेंट फारूक लगारी, सरदार फारूक अहमद खान लगारी मरहूम थे। लेकिन सर क्योंकि टाइम की किल्लत है, मैं चाहूंगा सर ये बताएं, आपके जहन में है कोई शरारत हो सकती है, और जो ये अब हुकूमत आएगी, निगरां हुकूमत, ये अगस्त सितंबर तक खींच ले सारे मामला, ऐसा हो सकता है? उनको खींचना इस वजह से नहीं चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त जौन सी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान देखें इकोनॉमिकली कितनी परेशानी है, लोगों की महंगाई देखें, डीजल के रेट देखें, पेट्रोल के रेट देखें, गैस का देखें 74% गैस बढ़ रही है, बिजली बढ़ रही है, खाने की अशिया देखें। अब इन हालात में, और ये आपको भी पता है और आपके चैनल से के ज़रिए पूरे पाकिस्तान को पता है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। बिल्कुल अब जो निगरान गवर्नमेंट है उसने आना है 90 डेज के लिए, असूल के हिसाब से उनको इलेक्शन करवाना चाहिए। और मेरा ख्याल है, मेरा सवाल ये है सर, अदालतें, ये जो हुकूमत है, हमने जो पढ़ा है बाय द बुक आइन में जो लिखा है कि तहलील होने से पहले या जो पार्लियामेंट की मुद्दत कंप्लीट होने से पहले अपोजिशन लीडर और वजीर आजम डिसाइड करते हैं कौमी असेंबली के अंदर। तो अब क्या मामला होगा? अब तो तहलील हो गई ना, अब किस तरह से निगरां सेटअप बनेगा? जी ये मैं आपको बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द बुक बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का। वो ये है कि पहले चौधरी परवेज इलाही एंड हमजा शहबाज ये बैठेंगे एंड दे वो डिबेट ऑन अ न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप। चौधरी परवेज इलाही साहब अपने नाम देंगे, हमजा शहबाज शरीफ साहब अपने नाम देंगे। अगर उन पे इनका कॉन्सेंसस हो जाता है तो बात ख़त्म हो गई। अगर उन पे इनका कॉन्सेंसस नहीं होता तो फिर ये मुतअद्दिद मीटिंग्स के बाद ये केस, और अगर लेट सपोज सर आपने जो नाम भेजे, यानी आपने जो नाम भेजे पीडीएम को वो काबिल कबूल नहीं हुए, तो फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। तो फिर स्पीकर जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो नाम भेज देंगे कि ये गवर्नमेंट साइड से आए थे, ये ऑपोजिशन से आए थे, बट ये दोनों अपनी अपनी जिद पे कायम है और ये नामों पे डिसाइड हो गया। सर एक सवाल का जवाब और सर ये बताइएगा, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं वजीर आजम को एतमाद का वोट ले ले जरा कौमी असेंबली के पास, आपके पास ये मुत्तहिदा की सीटें भी जा रही हैं, वो भी इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है, और हो रहा है तो एग्जीक्यूट कब हो रहा है? ये मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी हद तक इत्तफाक इस पे हो गया है, कॉन्सेंसस हो गया है कि अगर गवर्नर चीफ मिनिस्टर को उन एलिगेशंस पे, अभी आपने वो पढ़े थे एलिगेशंस क्या थे, वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। उसमें एलिगेशन ये था कि चूंकि चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ आपकी लड़ाई हो गई है तो पीएमएलक्यू के एमपी आपको छोड़ गए। आई एम रियली सॉरी, मैं चाह रहा था कि पूरी आपसे बात डिटेल में, टाइम की किल्लत है इसलिए मैं माजरत करूंगा। सप्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो कल इंशाल्लाह 7 बजे से स्पेशल ट्रांसमिशन में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।
जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।